नमस्ते। आज हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे सफर पर जो इतिहास, आस्था और रहस्य से भरा हुआ है। हम बात कर रहे हैं द्वारका की, वो नगरी जिसे भारत के 7 सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। यह सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की श्रद्धा का जीता जागता प्रतीक है। इसकी गलियों में, इसके मंदिरों में और इसके समुद्र तट पर आज भी भगवान श्री कृष्ण की कहानियां गूंजती हैं। ये वो जगह है जहां इतिहास और पौराणिक कथाएं एक दूसरे से ऐसे मिल जाती हैं कि उन्हें अलग करना मुश्किल हो जाता है। इस शहर की हवा में एक अलग सी शांति और एक अद्भुत ऊर्जा महसूस होती है जो लोगों को दूर दूर से यहाँ खींच लाती है। द्वारका को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है, यानी वो स्थान जहां आने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह शहर गुजरात के सौराष्ट्र तट पर अरब सागर के किनारे बसा हुआ है। इसकी खूबसूरती सिर्फ इसके मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके समुद्र में भी छिपी हुई है। ऐसा माना जाता है कि असली द्वारका समुद्र में डूब चुकी है और आज जो हम देखते हैं वो उस प्राचीन नगरी का ही एक हिस्सा है। यह कल्पना ही कितनी रोमांचक है कि समुद्र की गहराइयों में एक पूरा का पूरा शहर समाया हुआ है, जिसके राज अभी भी पूरी तरह से सामने नहीं आए हैं। यह रहस्य द्वारका को और भी खास बना देता है, एक ऐसी जगह जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है। इस शहर का जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों जैसे महाभारत और पुराणों में बड़े विस्तार से मिलता है। यह सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जो हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ती है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे हम समय में पीछे चले गए हैं, उस युग में जब श्री कृष्ण खुद यहाँ रहते थे। यहाँ का द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर भी कहते हैं, 5 मंजिल ऊंचा है और इसकी वास्तुकला लाजवाब है। इस मंदिर का ध्वज दिन में 5 बार बदला जाता है, जो एक अनोखी परंपरा है। ये सब चीजें मिलकर द्वारका को एक अद्भुत अनुभव बनाती हैं, जो हर भारतीय को अपने जीवन में एक बार जरूर करना चाहिए। तो आइए हमारे साथ इस अद्भुत ऐतिहासिक सफर पर चलिए। हम द्वारका की कहानियों में गहरा उतरेंगे, इसके पौराणिक महत्व को समझेंगे और समुद्र में छिपे इसके रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक शहर हजारों सालों से लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है और कैसे आज भी वो अपनी शान से खड़ा है। यह सफर सिर्फ घूमने का नहीं, बल्कि खुद को और अपनी संस्कृति को बेहतर तरीके से समझने का भी है। द्वारका की कहानी हम सबको प्रेरणा देती है और हमें बताती है कि विश्वास और इतिहास मिलकर कैसे एक शानदार विरासत को जाम देते हैं। द्वारका की कहानी शुरू होती है भगवान श्री कृष्ण से। जब मथुरा में अपने मामा कंसा का वध करने के बाद जरासंध उनके पीछे पड़ गया, तब श्री कृष्ण ने अपने लोगों की रक्षा के लिए एक नए शहर को बसाने का फैसला किया। पुराणों के अनुसार उन्होंने समुद्र से जमीन मांगी और विश्वकर्मा जी, जो देवताओं के शिल्पकार थे, उनसे एक शानदार नगरी बनाने का आग्रह किया। कहा जाता है कि विश्वकर्मा जी ने सिर्फ एक रात में सोने, चंडी और कीमती पत्थरों से एक ऐसी भव्य नगरी बना दी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इस नगरी का नाम रखा गया द्वारका, यानी स्वर्ग का द्वार। यह शहर इतना सुंदर और सुरक्षित था कि इसे सुवर्ण द्वारका यानी सोने की द्वारका भी कहा जाता था। इस शहर की रचना बेहद अद्भुत थी। इसमें 14 सड़कें, ऊंचे महल, सुंदर बगीचे और बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। हर सुविधा से संपन्न यह नगरी उस समय की सबसे आधुनिक नगरियों में से एक थी। श्री कृष्ण ने यहाँ से लगभग 36 साल तक शासन किया और इसे अपनी राजधानी बनाया। महाभारत में इस शहर की शान और समृद्धि का बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। यह वही जगह है जहां उन्होंने अपनी पत्नियों रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ निवास किया। द्वारका सिर्फ एक राजधानी नहीं थी, बल्कि ज्ञान, कला और संस्कृति का भी एक बड़ा केंद्र थी। यहाँ रहते हुए ही श्री कृष्ण ने दुनिया को धर्म और कर्म का पाठ पढ़ाया, जिसकी गूंज आज भी भगवद गीता के रूप में हम तक पहुंचती है। पौराणिक कथाओं में एक और दिलचस्प किस्सा मिलता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने इस नगरी को गरुड़ा, जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, उनसे जमीन का एक टुकड़ा लेकर बनवाया था। इस शहर की सुरक्षा इतनी मजबूत थी कि कोई भी दुश्मन इसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। इसके चारों तरफ एक मजबूत दीवार थी और इसका प्रबंधन इतना अच्छा था कि यहाँ के लोग हमेशा सुखी और समृद्ध रहते थे। द्वारका में श्री कृष्ण का दरबार सुधारमा सभा के नाम से जाना जाता था, जहां वो न्याय करते थे और लोगों की समस्याओं को सुनते थे। ये किस्से हमें बताते हैं कि द्वारका सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि एक आदर्श राज्य का प्रतीक थी, जहां राजा और प्रजा के बीच गहरा संबंध था। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। महाभारत युद्ध के 36 साल बाद गंधारी के श्राप के कारण यादव कुल का आपस में लड़कर अंत हो गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने भी अपना देह त्याग दिया। उनके जाते ही द्वारका नगरी को समुद्र ने अपनी लहरों में समा लिया। कहा जाता है कि सिर्फ श्री कृष्ण का निवास स्थल यानी द्वारकाधीश मंदिर ही बचा रहा, बाकी पूरा शहर पानी में डूब गया।
ये घटना ह्यूमन जीवन की नश्वरता का पाठ पढ़ती है। ये बताती है कि चाहे कोई चीज कितनी भी शानदार क्यों न हो, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। लेकिन द्वारका की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ से इसके रहस्य की एक नई शुरुआत हुई। कई सदियों तक लोग द्वारका की डूबी हुई नगरी को सिर्फ एक पौराणिक कथा मानते थे। उन्हें लगता था कि यह सिर्फ ग्रंथों में लिखी एक काल्पनिक कहानी है। लेकिन 20वीं सदी में जब पुरातत्ववेताओं यानी आर्कियोलॉजिस्ट्स ने समुद्र की गहराइयों में खोज शुरू की, तो सब कुछ बदल गया। मशहूर पुरातत्ववेता डॉक्टर एस.आर. राव और उनकी टीम ने 1980 के दशक में द्वारका के पास समुद्र के नीचे खुदाई शुरू की। उन्हें वहां जो मिला उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उन्हें पानी के नीचे एक पूरे शहर के अवशेष मिले, जिनमें पत्थर के ब्लॉक, दीवारें, बंदरगाह के हिस्से और बर्तन शामिल थे। ये सबूत इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि यहाँ कभी एक विकसित शहर बसा हुआ था। यह खोज इतिहास के लिए एक बहुत बड़ी घटना थी। जो कहानियां हम सिर्फ महाभारत में पढ़ते थे, उनके सच होने के प्रमाण मिलने लगे थे। समुद्र के नीचे मिली रचनाएं लगभग 3500 से 4000 साल पुरानी बताई जाती हैं, जो महाभारत के काल से मिल खाती हैं। डॉक्टर राव का मानना था कि उन्होंने उसी द्वारका को खोज निकला है जिसका जिक्र हमारे ग्रंथों में है। उन्हें वहां से मोहरें भी मिली जिन पर उस समय के चित्र बने हुए थे। ये सब अवशेष बताते हैं कि ये सिर्फ एक छोटा सा गांव नहीं, बल्कि एक बड़ा, व्यवस्थित और समृद्ध बंदरगाह वाला शहर था, बिल्कुल वैसा ही जैसा पौराणिक कथाओं में बताया गया है। इसके बाद भी खोज का सिलसिला जारी रहा। साल 2001 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी को गल्फ ऑफ खंभात यानी कंबे में समुद्र के नीचे कुछ और अद्भुत चीजें मिली। सोनार टेक्निक की मदद से उन्होंने लगभग 9 किलोमीटर लंबे एक ऐसे क्षेत्र का पता लगाया जहां मानव निर्मित रचनाएं थीं। यह अवशेष आज की द्वारका से लगभग 40 किलोमीटर दूर थे और समुद्र में काफी गहरे में थे। कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह रचनाएं लगभग 9000 साल पुरानी हो सकती हैं। अगर यह सच है तो यह खोज भारतीय इतिहास को और भी हजारों साल पीछे ले जाती है और द्वारका के अस्तित्व को एक नया आयाम देती है। यह वैज्ञानिक खोजें द्वारका के रहस्य को और भी गहरा कर देती हैं। क्या यह वही द्वारका है जिसे श्री कृष्ण ने बसाया था? क्या समुद्र के नीचे एक नहीं बल्कि कई द्वारका शहर दबे हुए हैं? इन सवालों के जवाब अभी भी पूरी तरह से नहीं मिले हैं और यही बात इस जगह को इतना रोमांचक बनाती है। ये खोजें हमें बताती हैं कि हमारी पौराणिक कथाएं सिर्फ कल्पना नहीं हैं, बल्कि उनके पीछे कोई ना कोई ऐतिहासिक सच्चाई जरूर छिपी हुई है। विज्ञान और आस्था का यह मिलान द्वारका को एक ऐसी पहेली बना देता है जिसे सुलझाने की कोशिश आज भी जारी है और शायद आगे भी जारी रहेगी। आज की द्वारका एक शांत और पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ का जीवन द्वारकाधीश मंदिर के इर्द गिर्द ही घूमता है। हर सुबह मंगला आरती की घंटियों से इस शहर की आंख खुलती है और पूरा वातावरण भक्ति रास में डूब जाता है। देश विदेश से हजारों श्रद्धालु यहाँ रणछोदरे यानी श्री कृष्णा के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर में दिन भर अलग अलग आरतियां और पूजा होती है और हर समय एक उत्सव जैसा माहौल बना रहता है। यहाँ की सबसे बड़ी परंपरा है मंदिर के शिखर पर ध्वज बदलने की, जिसे ध्वजारोहण कहते हैं। यह ध्वज भगवान गाज का होता है और इसे दिन में 5 बार बदला जाता है, जो भक्तों के लिए एक बेहद खास अनुभव होता है। द्वारका में त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं, खासकर जन्माष्टमी। इस दिन पूरा शहर दुल्हन की तरह सज जाता है। मंदिर में विशेष आयोजन होते हैं और रात के 12 बजे श्री कृष्णा के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। हजारों लोग इस पल का साक्षी बनने के लिए यहाँ इकट्ठे होते हैं। इसके अलावा होली, दिवाली और अन्नकूट जैसे त्योहार भी यहाँ पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। इन त्योहारों के दौरान द्वारका की सड़कों पर एक अलग ही रौनक होती है। लोग भजन गाते हैं, नृत्य करते हैं और श्री कृष्णा की भक्ति में लीन हो जाते हैं। यह जश्न दिखाते हैं कि कृष्णा आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। मंदिर के अलावा भी द्वारका में कई दर्शनीय स्थल हैं। गोमती घाट पर स्नान करना बहुत पवित्र माना जाता है। यहाँ से लोग नाव में बैठकर बेट द्वारका जाते हैं, जो एक छोटा सा द्वीप है। माना जाता है कि यह वही जगह है जहां श्री कृष्णा अपने परिवार के साथ रहते थे। इसके अलावा रुक्मिणी देवी मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंगा, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और गोपी तालाब जैसे स्थान भी यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। हर स्थान एक अलग कहानी कहता है और श्री कृष्णा के जीवन के किसी न किसी पहलू से जुड़ा हुआ है। यहाँ घूमते हुए ऐसा लगता है जैसे हम उनकी कहानियों का हिस्सा बन गए हैं। अंत में द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं,
बल्कि एक अनुभूति है। ये हुमेन हमारी यादों से जोड़ती है और विश्वास की शक्ति का एहसास दिलाती है। यहाँ की पौराणिक कथाएं, ऐतिहासिक सबूत और जीवन परंपराएं सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाती हैं जो मन को शांति देता है। चाहे आप एक श्रद्धालु हों या इतिहास में रुचि रखने वाले, द्वारका आपको कभी निराश नहीं करेगी। जैसे समुद्र की लहरें हमेशा तट पर आती रहती हैं, वैसे ही द्वारका की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। ये एक ऐसा अद्भुत सफर है जो समय के साथ और भी गहरा और मैनेखेज होता जाता है। ये सीरीज सिर्फ एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। हमारे कंटेंट का उद्देश्य सिर्फ आपको अच्छा और मीनिंगफुल कंटेंट देना है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो अपना प्यार कमेंट्स में जरूर दिखाएं। और अगर आप किसी नए टॉपिक पर सीरीज देखना चाहते हैं तो हमें अपने सजेशंस भेज सकते हैं। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई और स्पेसिफिक चीज ऐड हो तो बता सकते हैं।